गुणवत्ता की गारंटी है हमारी पहचान। हर प्रकार के रुद्राक्ष, जेमस्टोन, ब्रेसलेट रत्न और पूजा सामग्री मंगाने के लिए हरिद्वार का भरोसेमंद रुद्रजोन। वेबसाइट rudrajon.com। ऑर्डर देने के लिए अभी कॉल करें। 4 पीढ़ी से आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप भी हमें सेवा का अवसर प्रदान करें, गारंटी हमारी। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। मैं तो यही कहना चाहूँगी सर्वप्रथम कि जिन भी साधकों को, जिन भी महान भावों को यदि अपने जीवन में सर्वप्रथम गुरु धारण करना है और करना भी चाहिए, तो मेरे हनुमान जी महाराज को आप गुरु माने, श्रद्धा से माने। आपको वो सद्मार्ग दिखाती रहेंगे, बहुत जल्दी आपके परम लक्ष्य की ओर वो आपको अपनी कृपा प्रदान कर देंगे लक्ष्य के लिए। और एक चीज़ आपको और बताएं, सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी अपनी बात को सूक्ष्म रूप से कह करके कि जीवन में यदि आपको कुछ भी जीवन में धारण करना है या आपको जीवन में कुछ चाहिए, सुख, शांति, ऐश्वर्य, रोग मुक्त जीवन, या आपको राम जी की भक्ति चाहिए, आपको कुछ भी जीवन में चाहिए, सर्वस्व जीवन में चाहिए, तो आप हनुमान जी की भक्ति करिए, लेकिन श्रद्धा भाव से करिए। अपने में चला दीजिए। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। बड़े पवित्र धाम में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये गाज़ियाबाद का दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में उपस्थित हैं और हमारे सामने पूज्य साध्वी जी राधा शरण सरस्वती जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। हम चाहेंगे कि भक्तों को थोड़ा सा अपना संक्षिप्त परिचय दे दें और उसके बाद ये बताएं, जैसा कि हमने कहा कि क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से जीवन में सब संभव? जय श्री राम। मैं योगिनी गुरु माँ साध्वी राधा शरण सरस्वती श्रीधाम वृंदावन से हनुमान भक्ति चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ, हनुमान जी को आप सभी जानते हैं, जिन राम जी की जो अनन्य भक्ति हनुमान जी ने की है, राम जी के परम भक्त कहलाए हैं। और आपने देखा होगा विश्व में इतने राम जी के मंदिर नहीं है जितने हनुमान जी के मंदिर हैं। तो मैं कहना चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से कि यदि कलयुग के कोई देवता हैं, साक्षी देवता हैं, तो हमारे हनुमान जी महाराज हैं। और मैं हनुमान जी को अपने जीवन का सर्वस्व मानती हूँ। मैं भी हनुमान जी की उपासक हूँ, बड़ी परम आराध्य हैं वो मेरे। तो सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगी कि जिनके जीवन में यदि गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु के बिना कुछ भी नहीं है जीवन में। यदि गुरु हैं तो आप एक बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं, और गुरु भी यदि आपके अच्छे गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं और आपका सही मार्गदर्शन करने वाले हैं, तो आपको अपनी मंजिल बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तो ये कलयुग है और कलयुग में अत्यधिक मनुष्य भटका देता है, मनुष्य को उसके मार्ग से भटका देता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी सर्वप्रथम कि जिन भी साधकों को, जिन भी महान भावों को यदि अपने जीवन में सर्वप्रथम गुरु धारण करना है और करना भी चाहिए, तो मेरे हनुमान जी महाराज को आप गुरु माने, श्रद्धा से माने। आपको वो सद्मार्ग दिखाती रहेंगी, बहुत जल्दी आपके परम लक्ष्य की ओर वो आपको अपनी कृपा प्रदान कर देंगे लक्ष्य के लिए। और एक चीज़ आपको और बताएं, सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी अपनी बात को सूक्ष्म रूप से कह करके कि जीवन में यदि आपको कुछ भी जीवन में धारण करना है या आपको जीवन में कुछ चाहिए, सुख, शांति, ऐश्वर्य, रोग मुक्त जीवन, या आपको राम जी की भक्ति चाहिए, आपको कुछ भी जीवन में चाहिए, सर्वस्व जीवन में चाहिए, तो आप हनुमान जी की भक्ति करिए, लेकिन श्रद्धा भाव से करिए। और प्रमादी और जो झूठ बोलने वाले लोग हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, सभी दर्शक 11 मिनट का समय निकाल करके एक हनुमान चालीसा आप पढ़ के देखिए अपने जीवन में, क्योंकि हनुमान चालीसा कोई सामान्य चालीसा नहीं है, यह एक अद्भुत ग्रंथ है। इसके जो शब्द हैं, श्री तुलसीदास जी ने हनुमान जी का जो आविष्कार किया, जो लिखा है, वो कोई सामान्य नहीं है। आपके जीवन के सारे प्रगति के मार्ग जिन्हें हम कहते हैं, आपके जीवन के प्रगति के सारे मार्ग एक हनुमान चालीसा खोलने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन आप उसको समझ के पढ़िए। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। एक तो मनुष्य के जीवन में भय व्यक्ति को बहुत कुछ परेशानी पैदा कर देता है। तो सबसे पहले आप निर्भीक रहना चाहते हैं तो हनुमान जी की उपासना करिए, और सर्वस्व सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो भी हनुमान जी की उपासना करिए और हनुमान चालीसा अवश्य पढ़िए, क्योंकि हनुमान चालीसा एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। अभी मैं पहले भी आपको बताई हूँ, हनुमान चालीसा कोई 40 लाइनों में लिखा हुआ कोई सामान्य चालीसा नहीं है, ये अपने आप में एक अद्भुत ग्रंथ है। मैंने इसका अनुभव किया है। जो हनुमान जी महाराज ने मुझे प्रदान किया है, जो राम जी की भक्ति मुझे मिली है, वो केवल और केवल हनुमान जी की उपासना से मिली है। दर्शकों, गाजियाबाद की इस पवित्र धरा पर
आप देख रहे हैं दूधेश्वर नाथ मठ, जो अपने आप में बड़ा ही अद्भुत और दिव्य और भव्य है। आज यहाँ पर परम पूज्य महान संतों की जो आप पीछे देख रहे हैं, उनकी जो शिवलिंग के रूप में उनकी स्थापना की गई है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा आज आयोजन भी हुआ है, जिसमें जिसे हम कहते हैं संतों का कुंभ मेला। तो महान संतों का यहाँ पर आगमन हुआ और गाज़ियाबाद के सभी निवासियों का बड़ा परम सौभाग्य है कि ऐसे परम धरा पर ऐसे महान संत आज आपको अपने घर में बैठ के दर्शन दिए हैं। ये भी आपके जीवन के पुण्यों की बहुत बड़ी महिमा है। और यहाँ पर दूधेश्वर मठ में हमारे दूधेश्वर नाथ महादेव अपने चमत्कार दिखाते रहते हैं, श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करते रहते हैं। जो भी श्रद्धालु आकर के दूधेश्वर नाथ मठ पर यदि भाव से प्रार्थना भी करता है और एक लोटा जल समर्पित करता है, बिलपत्र चढ़ाता है और दूध चढ़ाता है, उनका अनन्य भाव से अभिषेक करता है और रुद्राष्टक का पाठ करता है, तांडव स्तोत्र का पाठ करता है, श्री महादेव श्री दूधेश्वर भगवान उसके जीवन के सारे सर्व कार्य सिद्ध कर देते हैं। ऐसे परम दूधेश्वर नाथ महादेव के श्री चरणों में आप सभी दर्शकों की तरफ से मैं प्रणाम करती हूँ, उनके श्री चरणों में वंदन करती हूँ। हर हर महादेव। अच्छा साध्वी जी, एक और जिज्ञासा है लोगों की। हनुमान चालीसा में लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। क्या एक हनुमान जी की पूजा आराधना से ये समस्त दैव और देवी शक्तियों की पूजा है, क्या उसका प्रतिफल मिलेगा? हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह सही है। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में ये बताया गया है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यदि आप एक नाव में बैठोगे तो आप पार हो जाओगे, और 4 नावों पर बैठ करके यदि आप नदी पार करना चाहोगे तो ना आप पार हो पाएंगे, आप वहीं की वहीं गिर जाओगे। तो सब अभी आपने कौन सी पंक्ति को बोला है कि और देवता चित्त न और धरई, देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख लहई, हाँ। सर्व सुख करही। तो दर्शकों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिस समय जिस चीज़ का प्रभाव देखने को मिलता है, हम उसका अनुसरण ज़्यादा करते हैं। जिस ऋतु में जिस चीज़ का प्रभाव देखने को मिलता है, उसका अनुसरण करती है। जैसे गर्मी है तो हम पंखे का उपयोग करेंगे, हीटर का नहीं करेंगे। यदि ये जो कलयुग है, ये कलयुग जो है, या इसके जो साक्षी देवता है वो हनुमान जी महाराज है। तो इसीलिए इस पंक्ति को गाया गया है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करही। और हनुमान जी तो श्री महादेव के 11वें अवतार हैं, रुद्र के अवतार हैं वो। तो जो महादेव क्या नहीं कर सकते हैं, समझ का अंतर है। बस मैं यही कहना चाहूँगी। एक और जिज्ञासा है। हाँ जी। बहुत सारे जो सांसारिक लोग हैं जो किसी कामना के तहत भगवान की आराधना करते हैं, जो दायक फलचार कहा भी गया है, हनुमान जी को प्रसन्न कैसे किया जाए, कैसे होंगे हनुमान जी प्रसन्न? देखिए, हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे, हनुमान जी केवल शरणागति चाहते हैं। अच्छा। शरणागति वही हो सकता है, ननमंती ते फलान काष्ठानी, जो काष्ठ बिना फलों से रहित होता है वो अपना सिर ऊंचा लिए खड़ा रहता है, और सूखी हुई लकड़ी कभी झुकती नहीं है। तो जिनमें अकड़ होती है, जिसमें अहम होता है, वो तो कभी शरणागति हो ही नहीं सकता है। नाटक कर सकता है लेकिन शरणागति नहीं कर सकता। हम संसार वाले उसकी पाखंडता में आ सकते हैं, लेकिन हनुमान जी उसकी पाखंडता को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए, उनके ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए हमें शरणागति की आवश्यकता है, और शरणागति बिल्कुल नम्र होनी चाहिए, हमारे हृदय में नम्रता होनी चाहिए। आज तो समय चूंकि काफी कम मिला और बारिश का ये तो बाबा भोलेनाथ की प्रसन्नता है, क्योंकि जब वो भी मौका मिला तो निश्चित तौर पे आगे भी हम विस्तार से आपसे बात करेंगे। अवश्य। जय श्री राम। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातें दी आपको अच्छी लगे तो आप बोले बाबा जी और हनुमान जी के श्रद्धा से भक्त बनिए, और उनसे अपने जीवन की सर्व मनोकामना पूर्ण करिए, और ऐसा उनसे प्राप्त करिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय